गुजकेट और गुजकेट के ग्रुप्स। किस तरीके से प्रिपेयर होती है गुजकेट की मेरिट लिस्ट? क्या नॉन गुजरात स्टूडेंट या नॉन गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स गुजकेट ले सकते हैं 2024 में? गुजकेट में 11th का कितना सिलेबस आने वाला है? गुजकेट का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है? अगर आपके भी ये सारे सवाल है तो बीटेक फर्नाज़ संस्करण का आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुजकेट 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फर्नाज़ बाय सनस्टोन को। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो को। अगर आपको गुजकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं गुजकेट क्या है और आगे आगे बढ़ते जाने वाले हैं। इसको बहुत आसान तरीके से हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। दो चीजें हैं, एक है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, जिसे हम आगे वीडियो में गुजरात बोर्ड के नाम से रेफर करेंगे, और दूसरा है जॉइंट एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल एजुकेशनल कोर्सेज, जिसको हम लोग एडमिशन कमेटी या जॉइंट एडमिशन कमेटी बोलने वाले हैं। जो स्टेट बोर्ड है यानी गुजरात बोर्ड है, ये गांधीनगर में सिचुएटेड है और ये गुजसेट कंडक्ट करवाता है। गुजसेट को गुजकेट भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये 2024 में होने वाला है। अगर हम जॉइंट एडमिशन कमेटी की बात करें तो ये एडमिशन कमेटी जो है ये मेरिट लिस्ट तैयार करती है, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाती है। ये एडमिशन कमेटी अहमदाबाद में बेस्ड है। गुजसेट 2024 देना मैंडेटरी है उन सभी स्टूडेंट्स को जो गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं और अपनी डिग्री इन इंजीनियरिंग सच एज बीई या बीटेक लेना चाहते हैं। अब हम गुजकेट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। गुजकेट के अंदर होती है कई अलग अलग कैटेगरीज जिन्हें ग्रुप भी कहा जाता है। ये ग्रुप्स होते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप ए बी। ग्रुप ए उन एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो अपने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑप्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ने 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑप्ट किया है तो वो एप्लीकेंट ग्रुप बी में कंसिडर किए जाते हैं। ग्रुप ए बी में वो एप्लीकेंट्स होते हैं जिनका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है। ये ग्रुप आगे चलकर आपके सब्जेक्ट्स डिटरमाइन करते हैं जो आपको गुजसेट में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है थ्योरी के परसेंटाइल बेसिस पे, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकते हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी हो सकते हैं इन योर 10th स्टैंडर्ड, एंड गुजसेट का परसेंटाइल, 12th के बोर्ड का परसेंटाइल एंड गुजसेट का परसेंटाइल जो है, इसका जो वेटेज है ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द जॉइंट एडमिशन कमिटी बोर्ड। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गुजकेट। तो अगर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है या आप अपियर करने वाले हैं एंड आपका बोर्ड रहने वाला है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड, अगर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है या अपियर करने वाले हैं या तो सीबीएसई बोर्ड से या फिर थर्ड आईसीएसई बोर्ड से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चौथा, अगर आपके पेरेंट्स गुजराती हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, पर गुजरात के अलावा किसी और स्टेट में पोस्टेड हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, एंड अगर आप 10+2 क्वालिफाई करने वाले हैं या कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड पांचवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एज पर जॉइंट एडमिशन कमिटी, तो भी आप गुजसेट के लिए अपियर कर सकते हैं 2024 में। चलिए अब हम बात करते हैं गुजसेट के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट का सवाल है कि करिकुलम क्या रहने वाला है, क्या 11th का कोई सिलेबस आने वाला है? तो स्टूडेंट्स, आपने 10+2 में 2023-2024 में जो कुछ भी पढ़ा है इन योर 12th स्टैंडर्ड एज पर गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, तो ये जो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है इसी से आपको सवाल पूछे जाने वाला है, यानी कि 11th का कोई सवाल जो है वो आपको नहीं पूछा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग पेपर्स जो हैं वो होने वाले हैं। जो सबसे पहला पेपर होने वाला है ये होने वाला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। ये एक जॉइंट पेपर होने वाला है जिसके लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के ही क्वेश्चंस 40 रहने वाले हैं, जिसको आपको 120 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। जो सेकंड पेपर है ये बायोलॉजी का पेपर है, जिसमें आपको अगेन 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इसको आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। जो थर्ड पेपर है ये है मैथमेटिक्स का, जिसमें अगेन आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसे आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। गुजसेट बाकी एग्जामिनेशन से काफी अलग है क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये एक OMR बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर एक सवाल के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ एक ही जवाब जो है वो सही है। अगर आप सवाल का सही जवाब देते हैं तो आपको +1 मार्क मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं कोई क्वेश्चन तो आपको 0 मार्क मिलेगा। एंड अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो इसके लिए आपको
आपको 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाए। क्योंकि 3 अलग अलग पेपर होने वाले हैं तो इनका जो टाइमिंग है ये भी डिफरेंट होने वाला है। तो अगर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंबाइंड पेपर की बात करें तो ये 120 मिनट्स चलने वाला है और ये चलने वाला है 10 से 12 के बीच में। बायोलॉजी का पेपर जो है वो 1 घंटे चलने वाला है और इसका टाइमिंग रहने वाला है 1 PM से 2 PM IST। इसके बाद जो तीसरा पेपर है वो है मैथ्स का पेपर, जो चलने वाला है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। क्योंकि गुजकेट एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं गुजराती, इंग्लिश या हिंदी। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो जैसा मैंने बताया कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स देख सकते हैं। टोटल 34 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर गुजकेट 2024 एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 2 जनवरी 2024 से और ये कंटिन्यू रहने वाले हैं 16 जनवरी 2024 तक। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है ये है 350 रुपीज, जो आइदर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के साथ। आप SBI के किसी भी ब्रांच में जो इंडिया में लोकेटेड हैं 350 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और गुजकेट की एप्लीकेशन फी भर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको गुजकेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको गुजसेट में इंटरेस्ट है और 2024 में अपियर करना चाहते हैं। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को।